नमस्कार। हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं उसके बचपन से शुरू होती है। आज हम एक ऐसे ही महान इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की दुनिया में झांकने वाले हैं। उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में, जैसा उन्होंने अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में बताया है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये जो पूरी कहानी है वो 4 हिस्सों में बटी है। पहले देखेंगे उनकी नींव, यानी उनका परिवार और वो माहौल जहां वो पले बढ़े। फिर बात करेंगे सद्भाव और दोस्ती की, जो उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। इसके बाद उस वाक़ये पर आएंगे जब पहली बार भेदभाव का जहर सामने आया, और आखिर में उन सीखों पर गौर करेंगे जो उन्होंने इन सारे तजुर्बों से हासिल की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी नींव की। आखिर वो कौन सी जगह थी और वो कौन से लोग थे जिन्होंने एक आम बच्चे को असाधारण बनाने की बुनियाद रखी। ये जगह थी रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली। यहीं पर कलाम साहब का पुश्तैनी घर था। वो खुद लिखते हैं कि उनका बचपन हर तरह से, मतलब चाहे पैसों की बात हो या प्यार की, पूरी तरह महफूज था। जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, पर किसी भी जरूरी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो एक आम तमिल परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो कोई खास पढ़ाई लिखाई थी, न ही ज्यादा पैसा, लेकिन उनके पास थी एक गहरी समझ और दिल की अमीरी। उन्होंने ही सिखाया कि असली दौलत तो समझदारी और ज्ञान में होती है, पैसों में भला क्या रखा। उनके पिता ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो शायद उनकी पूरी जिंदगी का सार बन गई। वो कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम सिर्फ एक शरीर नहीं रहते, तुम पूरी कायनात का हिस्सा बन जाते हो, और उस कायनात में दौलत, उम्र, जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। सोचिए कितनी गहरी बात है। यही सोच उनके घर का माहौल था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, सद्भाव और दोस्ती। उनके लिए रामेश्वरम में ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई थी। ये दोस्ती अपने आप में एक मिसाल थी। एक तरफ कलाम साहब के पिता जैनुलाब्दीन और दूसरी तरफ रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। कल्पना कीजिए, दोनों अपने अपने पारंपरिक लिबास में साथ बैठकर अक्सर रूहानी मामलों पर बातें किया करते थे। उनकी दोस्ती उस पूरे शहर की एकता की जीती जागती तस्वीर थी। और ये मेलजोल सिर्फ बड़ों तक ही नहीं था, बच्चों में तो ये और भी ज्यादा गहरा था। कलाम साहब के 3 जिगरी दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी के ही बेटे थे, अरविंदन और शिवप्रकाशन। तीनों ही पक्के हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, पर बचपन की दोस्ती को इन सब बातों से क्या लेना देना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये खूबसूरत तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक गहरा घाव, बंटवारे का पहला बीज। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोस्ती, ये भाईचारा हमेशा यूं ही कायम रहा? हुआ यूं कि जब कलाम 5वीं क्लास में थे तो स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक मुसलमान का बेटा एक ब्राह्मण पुजारी के बेटे के साथ बैठे। उन्होंने छोटे से कलाम को हुक्म दिया कि वो उठकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाएं। कलाम लिखते हैं कि उस एक पल में उनका और उनके दोस्त रामानंद दोनों का दिल टूट गया था। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो आगे की बेंच जो कल तक उनकी पक्की दोस्ती का सबूत थी, आज समाज के बंटवारे की लकीर बन गई। एक टीचर के सिर्फ एक कदम ने उन मासूम दिलों में भेदभाव का जहर घोलने की कोशिश की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जी को ये बात पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलवाया और 2 टूक कहा। मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक गैर बराबरी और नफरत का ये जहर मत घोलो। उन्होंने टीचर से साफ कह दिया, या तो माफी मांगो या फिर ये स्कूल और ये शहर छोड़कर चले जाओ। तो इस पूरी घटना से क्या सबक मिला और कैसे इस तरह के जख्मों को भरा जा सकता है, ये है हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। एक और जबरदस्त किस्सा है जो दिखाता है कि असली बदलाव कैसे लाया जाता है। उनके साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें एक दिन खाने पर घर बुलाया, पर उनकी पत्नी इस बात पर अड़ गईं कि वो अपनी पवित्र रसोई में एक मुसलमान लड़के को खाना नहीं परोसेंगी। तो जानते हैं अय्यर जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी से कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप उठे, खुद कलाम को खाना परोसा और उन्हीं के पास बैठकर खाने लगे। अगले हफ्ते उन्होंने कलाम को फिर बुलाया और इस बार उनकी पत्नी ने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। और फिर वो दिन भी आया जब बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो छोटा सा घर
और वो प्यारा सा शहर छोड़ना पड़ा। आगे की पढ़ाई के लिए कलाम को जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना था। ये एक तरह से रामेश्वरम में उनके बचपन का आखिरी दिन था। कलाम के जाने से उनकी माँ बहुत दुखी थी। तब एक बार फिर उनके पिता ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी को खलील जिब्रान के शब्दों से समझाया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो तो जिंदगी की खुद के लिए जो ललक है उसके बेटे बेटियां हैं। वो तुम्हारे जरिए इस दुनिया में आते हैं पर तुमसे पैदा नहीं होते। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि बच्चों को उनके अपने सपनों के आसमान में उड़ने देना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि बचपन की वो कौन सी सीखें होती हैं जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। डॉक्टर कलाम के शुरुआती सालों के अनुभवों ने उन्हें सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाया जिसने हमेशा एकता, सद्भाव और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी उड़ान थी।